नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट चल रही थी एंटोमोलॉजी, और एंटोमोलॉजी में अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, व्हाइट ग्रब, या बात करते हैं सफेद लट के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और इसके साथ में पहले अपनी 2 क्लास हो चुकी है और 2 पॉलीपेगस इंसेक्ट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। पहला था लोकस्ट और सेकंड अपने पास में था ग्रासहोपर। और मैंने कहा था कि जितने अपने पॉलीपेगस कीट है 5-6 के लगभग है, तो वो जो पॉलीपेगस कीट है उनसे ज्यादा अपने क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो इसलिए अपने को उनको अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहले प्री याद करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं जिस भी साथी को सुपरवाइजर का और इसके साथ में डब्ल्यू का बैच ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है। अब इसके बाद में देखिएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन व्हाइट ग्रब, मतलब अपन बात करते हैं सफेद लट के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है सफेद लट, और इसके साथ में ही अपन इसमें बात करेंगे कि किस प्रकार से अपने को ये जो सफेद लट है ये अपनी क्रॉप्स को डैमेज करती है, अपनी क्रॉप्स को क्षति पहुंचाती है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन अपन जानते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले साइंटिफिक नेम की अगर बात करते हैं तो होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुनिया। होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुनिया, ठीक है, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया। ये अपने क्या है बेटा, ये अपने पास में इसका साइंटिफिक नेम है होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया। क्या हो जाएगा, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया क्या हो जाएगा, ये इसका बॉटनिक सॉरी साइंटिफिक नेम, क्योंकि बॉटनिकल नेम तो किसका होता है कि सर वेजिटेशन का होता है। जो अपन बात करते हैं वनस्पति होती है उसका बॉटनिकल नेम होता है, इनका साइंटिफिक नेम होता है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं इसमें इसकी फैमिली क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। पहले अपन इसके ऑर्डर की बात करते हैं कि ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो कोलियोपटेरा। इसका जो ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर क्या है बेटा, कोलियोपटेरा, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। इसके साथ में ही बात करते हैं इसका जो फैमिली है, फैमिली की अपन बात करते हैं तो इसकी फैमिली कौन सी है कि सर इसकी फैमिली होती है, हमने पहले पढ़ा था मेलेलोन्थिडी होती है। क्या होती है, मेलेलोन्थिडी होती है। इसकी एक और होती है, उसके बारे में अभी मैं आपके इससे चर्चा करूंगा। दोनों ही, एक सब फैमिली होती है, एक फैमिली होती है। तो किसकी बात करते हैं, मेलेलोन्थिडी, ठीक है। तो ये अपने क्या हो जाता है, मेलेलोन्थिडी, ठीक है। ये अपने पास में क्या हो जाएगी बेटा, ये अपने पास में फैमिली हो जाएगी। फैमिली किसकी है, ये फैमिली अपने सफेद लट की, व्हाइट ग्रब की, जिसका नाम क्या है, मेलेलोन्थिडी। तो ये इसका जो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया कोलियोपटेरा ऑर्डर से आती है मेलेलोन्थिडी। याद करिएगा दोबारा से, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया मेलेलोन्थिडी इसकी फैमिली है, ऑर्डर इसका क्या है, कोलियोपटेरा है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। इसको किस किस नाम से जानते हैं, एक तो ये सर्वव्यापी, सर्वव्यापी का मतलब है ये हर जगह पर उपलब्ध होता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं ये क्या है, सर्वभक्षी, मतलब पॉलीफेगस है, मतलब ये हर एक वनस्पति का क्या कर लेता है बेटा, भक्षण कर जाता है, ठीक है। अब इसमें समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसको क्या क्या कहा जाता है। इसको कोकचेफर बेटल भी कहा जाता है, या कोकचेफर भ्रंग आप बोल सकते हो, या इसके साथ में कोकचेफर बीटल आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा, इसको मई बीटल भी बोल सकते हो, मई बीटल भी बोल सकते हो, इसको जून बीटल भी बोल सकते हो, इसको जून बीटल भी आप बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगी, ये जून बीटल हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ में इसको क्या कहा जाता है, मई बीटल कहा जाता है, और इसको कोकचेफर बीटल भी कहा जाता है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, अन्य नाम हो जाएंगे, कोकचेफर बीटल, मई बीटल, और इसके साथ में जून बीटल।
तो देखिएगा अपन बात करते हैं किसके बारे में बेटा, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया, मतलब बात करते हैं मई बीटल भी कहा जाता है और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जून बीटल कहा जाता है। मई बीटल, जून बीटल, कॉकचेफर बीटल भी इसको कहा जाता है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे बेटा, अन्य नाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये इसके अन्य नाम हो जाएंगे। तो ये आपको जरूर याद रखना है, कॉकचेफर बीटल, मई बीटल, जून बीटल भी इसको कहा जाता है। इसके साथ में ही अपन इसके लक्षणों की बात करते हैं कि इसकी सर कैसे अपन पहचाने कि ये क्या है, ये व्हाइट ग्रैब है। तो अपन इसको कैसे पहचानेंगे कि सर ये 7 mm तो क्या होती है, 7 mm इसकी चौड़ाई होती है, कि इसकी 7 mm क्या होती है, चौड़ाई होती है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं 18 mm इसकी लंबाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है और इसके साथ में 18 mm इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। अरे क्या होती है बेटा, 18 mm लंबाई होती है, 7 mm इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। और इसके साथ में ही बात करते हैं इसमें पंख, अग्र पंख होते हैं, एक पश्च पंख होते हैं। तो आगे वाले पंख पीछे वाले पंखों को क्या करते हैं बेटा, घेरे हुए रहते हैं। और इसके साथ में इसकी जो लट अवस्था है, लट अवस्था है वो सफेद कलर की होती है, मतलब सफेद रंग की होती है। किस कलर की होती है बेटा, सफेद रंग की होती है। और इसके साथ में सी शेप की होती है। किस शेप की होती है बेटा, सी शेप की होती है, मतलब सी आकार की क्या होती है बेटा, सफेद लट होती है। ये आपको याद रखना है, ये इसमें क्या रखना है, याद रखना है। और इसके अगर मैं बात करता हूं ये किन किन को खाता है, मतलब इनके अपन किसकी बात करें, पोषक पौधों की बात करें, पोषक पौधों की अगर बात करें, मतलब अपन होस्ट प्लांट की बात करें, किसकी बात करें बेटा, होस्ट प्लांट की अगर बात करते हैं तो होस्ट प्लांट में अगर अपन देखते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, ये सभी को भक्षण करता है। ये अपन बात करते हैं जैसे कि बेर हो गया, इन वृक्षों की बात करते हैं, खेजड़ी हो गया, नीम हो गया, गुल्लर, सेंजना, जामुन, इन सभी का क्या करता है, भक्षण करता है। इसके साथ में अपन बात करते हैं फसलों में, ये मिर्च को, गंवार को, मूंग को, चौला को, सभी को क्या करता है, भक्षण करता है। क्योंकि ये तो क्या है बेटा, सर्वभक्षी है, तो ये सभी का क्या करता है, भक्षण करता है। ये आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। ये रूट को ज्यादा डैमेज करता है, इतना ध्यान रखना। ये रूट्स या जड़ों को क्या करता है, जड़ों को डैमेज करता है। जड़ों को क्या करता है बेटा, डैमेज करता है, मतलब जड़ों को क्या पहुंचाता है बेटा, नुकसान पहुंचाता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सती और महत्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं ना, इसकी सती कौन कौन पहुंचाता है। इसमें बात करें कि जो अपन बात करते हैं ये भूमिगत कीट है। एक और ध्यान रखना, क्या है, भूमिगत कीट है, मतलब भूमि में रहता है और भूमि के अंदर क्या करता है, ये वहां पर जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। रूट्स को क्या करता है बेटा, डैमेज करता है। क्या करता है, डैमेज करता है। ये अपन बात करते हैं जड़ों को खाता है, जड़ों को क्या कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं इसके आगे की ओर। सबसे पहले होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया, इसका क्या हो जाएगा, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। इसके साथ में ही बात करते हैं होलोट्रेकिया सेरेटा, ये कहां पर, इंडिया में पाई जाती है प्रजाति। कोलियोप्टेरा इसका ऑर्डर हो जाएगा। फैमिली की बात करते हैं स्केरिबिडी हो जाएगी। इसके साथ में बात करते हैं मेलेलोन्थ्रिडी भी आ जाएगी। कहीं पर आपको स्केरिबिडी देखने को मिलता है और कहीं पर आपको मेलेलोन्थ्रिडी देखने को मिलता है, तो ये दोनों ही आप लिख सकते हो। इसके साथ में इसको मई बीटल, कॉकचेफर, इसके साथ में जून बीटल के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ में ही बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग हर जगह पर पाया जाता है। भारत में मेनली बात करते हैं मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये मुख्यतः है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके साथ में आइडेंटिफिकेशन और इसके साथ में मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें,
आइडेंटिफिकेशन और मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, लार्वा। सबसे पहले बात करते हैं लार्वा। लार्वा की बात करते हैं तो बेटा ये कैसी होती है, क्रीमी व्हाइट होती है, सी शेप की होती है, सॉफ्ट बॉडी, मतलब क्रीमी सफेद कलर की, सी आकार की, कोमल शरीर वाला होता है। किसका लार्वा बेटा, अपन बात करते हैं जो अपने होलोट्रिकिया कॉन्सेनगोनिया, मतलब जो सफेद लट है, सफेद लट का जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, क्रीमी सफेद होता है, सी आकार की लट होती है। बेटा आपसे कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि इसकी लट का आकार किस कलर का किस आकार का होता है, तो ये सी आकार का होता है, कोमल शरीर वाला होता है। इसके साथ में बात करते हैं ब्राउन हेड कैप्सूल होता है, वेल डेवलप्ड थोरेसिक लेग्स होती है, मतलब इसमें क्या होती है, 3 जोड़ी स्पष्ट क्या होती है बेटा, टांगे होती है। इसके बाद में बात करते हैं एडल्ट, जिसको बीटल के नाम से भी जानते हैं, तो ब्राउन और ब्लैक कलर की होती है, मीडियम साइज की होती है। ये जो बीटल होती है किस साइज की होती है, मीडियम की होती है। और इसके साथ में ही बात करते हैं ये क्या करती है, प्रकाश पास की और क्या होती है, आकर्षित होती है, रात्रिचर होते हैं बेटा ये, ठीक है। इसके साथ में बात करते हैं, मतलब इसमें लट अवस्था और वयस्क अवस्था दोनों क्या होती है बेटा, दोनों नुकसान पहुंचाती है। एक तो लट अवस्था और एक एडल्ट अवस्था। एडल्ट की बात करते हैं, वयस्क अवस्था दोनों नुकसान पहुंचाती है। तो देखिएगा बात करते हैं इसमें लार्वा अटैक रूट्स मैनी क्रॉप्स, जैसे कि सुगरकेन हुआ, ग्राउंडनट हुई, मेज हुआ, व्हीट, राइस, सोरगम, इन सभी को जड़ों पर क्या करता है बेटा, ये हमला करता है, ठीक है। कौन, लार्वा। इसके साथ में ही बात करते हैं जो वयस्क है, जो एडल्ट है, मैंने कहा था बेटा सफेद लट में क्या होता है, एडल्ट और इसके साथ में जो लार्वा दोनों नुकसान पहुंचाते हैं, दोनों क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये क्या करते हैं, एडल्ट पत्तियों को खाता है, एडल्ट पत्तियों को खाता है, और इसके साथ में जो लार्वा है वो लार्वा रूट्स को डैमेज करता है। रूट्स की बात करते हैं, वो जड़ों को क्या करता है बेटा, डैमेज करता है। तो सफेद लट का ध्यान रखिएगा, रूट सिस्टम को तो भाई साहब लार्वा डैमेज करता है, और इसके साथ में ही जो एडल्ट है, इसका जो वयस्क होता है, वो वयस्क क्या करता है, वो पत्तियों वगैरह का क्या करता है बेटा, भक्षण करता है। नेचर ऑफ डैमेज की बात करते हैं, मतलब क्षति का प्रकार, क्षति मतलब नुकसान, क्षति की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, नुकसान। मतलब सबसे हानिकारक जो अवस्था होती है वो इसकी क्या होती है, लार्वा। मतलब अपन बात करते हैं ना कि जो एक एडल्ट भी नुकसान पहुंचाती है, जो पत्तियों को खाती है, एडल्ट तो कम नुकसान पहुंचाती है, पर इसकी जो लार्वा अवस्था है वो लार्वा अवस्था अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ में ही बात करते हैं, ये जड़ों को खाते हैं और पीले होकर पौधे क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। चलो पत्तियों को तो, अरे किसी की जड़ें ही काट लोगे तो बेटा वो आगे बढ़ पाएगा क्या, नहीं बढ़ पाएगा। तो किसी की जड़ों को नुकसान पहुंच जाए, इसके बाद में भाई साहब वो तो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाएगी। तो इसकी लार्वा वाली जो अवस्था है ना, वो क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद में बात करते हैं इनका वर्षा ऋतु और रेतीली में इनका क्या होता है, प्रकोप अधिक होता है। रेतीली मृदा में अगर लाइट सैंडी सॉइल है, हल्की सैंडी सॉइल मतलब बालू मृदाएं होती है, उनमें क्या होता है, ज्यादा क्या होता है बेटा, आक्रमण होता है। और इसके साथ में वयस्क पत्तियां खाकर वृक्षों का क्या कर देती है, डिफोलिएशन, मतलब पत्तियों को क्या कर देती है, पत्तियों को हटा देती है, मतलब पत्तियां नहीं रहेगी, प्लांट पर पत्तियां नहीं रहेगी, मतलब लीव्स नहीं रहेगी। तो ये अपने पास में हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं बायोलॉजी और बायोनोमिक्स की बात करते हैं, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, मतलब इस दीमक में, सॉरी सफेद लट में, सफेद लट में बेटा रिवीजन भी करवा दूंगा, पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें चारों कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसमें चारों अवस्थाएं होती है, मतलब अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क, चारों अवस्थाएं अगर पाई जाती है तो कंप्लीट कहते हैं। इनमें से एक अगर एब्सेंट है तो उसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट। तो यहां पर पहले एक की बात करते हैं। बरसात के दिनों में नम मिट्टी में क्या कर देती है, ये अंडे देती है, मॉइस्ट सॉइल में। और इसके साथ में ईच फीमेल कितने
अंडे देती है? 20 से 50 अंडे देती है। अरे कितने देती है बेटा? 20 से 50 अंडे देती है। लार्वा की बात करते हैं, सी आकार का होता है, रूट्स को खाता है। किसको खाता है बेटा? रूट्स को खाता है। 60 से 80 दिन लार्वा अवस्था में ही रहता है। इसके बाद में आता है प्यूपा। प्यूपा की बात करते हैं तो प्यूपा कोसा अवस्था कहां पर होती है? मर्दा में चला जाता है। कितने दिन जाता है? ओनली 10 से 15 दिन जाता है। इसके बाद में वयस्क बनेगा, एडल्ट बनेगा, पत्तियों को खाएगा। वयस्क बनेगा, पत्तियों को खाएगा। तो देखिएगा, वयस्क वर्षा की शुरुआत में निकलते हैं। इमर्ज विथ मानसून सोवर से, एक्टिव एट नाइट, फीड ऑन ट्रीज लीव्स। मतलब बात करते हैं रात्रि में सक्रिय होते हैं, पेड़ों की पत्तियां खाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। और एक वर्ष में एक ही पीढ़ी कंप्लीट करता है। 1 year 1 generation, 1 year 1 generation क्या होगा बेटा? 1 year 1 generation होगा। तो ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। मोस्टली 1 generation पर ईयर, मतलब क्या होती है? यूनिवोल्टाइन होती है। यूनिवोल्टाइन होती है। मल्टीवोल्टाइन का मतलब क्या होता है? एक ईयर में क्या होती है? एक से अधिक पीढ़ियां पूरी करना। ठीक है, मैंने बताया था, लोकेस्ट वाले में समझाया था शायद आपको। ठीक है, तो एक वर्ष में एक ही पीढ़ी इसकी होती है। और एडल्ट तो क्या होती है? पत्तियों को खाती है। लार्वा किसको खाती है बेटा? लार्वा अवस्था रूट्स को डैमेज करती है, मतलब जड़ों को खाती है। इसके बाद में मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये आपने एक पढ़ा था कि उसमें क्या होता है? ये प्रकाश की ओर आकर्षित होती है। प्रकाश की ओर आकर्षित होती है तो भाई साहब प्रकाश पास लगा देंगे। ठीक है, अब रात्रि में ये प्रकाश पास लगा दिया, अब इस प्रकाश की ओर आकर्षित होगी। अब आकर्षित होगी, टकराएगी, गिरेगी, यहां पर केरोसिन का ऑयल और पानी का घोल अपन डाल देंगे, इसमें गिरते ही मर जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रे पे एक हेक्टेयर में काफी है, 7 से 10 PM पर अपने को ये रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ में पहली जो वर्षा होती है ना मानसून की, उस टाइम ही। इसके बाद में बात करते हैं ग्रीष्मकालीन जुताई कर दो। और इसके साथ में अपन बात करते हैं ग्रीष्मकालीन जुताई हो जाएगी तो बाहर निकल जाएंगे, इसके प्यूपा अवस्था बाहर निकल जाएगी। प्यूपा अवस्था जब बाहर निकलेगी तो भाई साहब या तो धूप से नष्ट हो जाएगी, धूप से नहीं होगी तो मैना वगैरह खाकर नष्ट कर देंगे। अन्य मेजबानों के साथ में अपने को क्या करना है? जो इसका होस्ट नहीं है उनका क्रॉप रोटेशन अपनाओ। इसके साथ में ही प्रभावित खेतों में पानी भरकर लार्वा को अपने को क्या करना है? नष्ट करना है, क्योंकि पानी भर देते हैं तो जो सफेद लट है इसका आक्रमण कम हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं मैकेनिकल, बात करते हैं रात को पेड़ों से वयस्क भरंग एकत्रित करके क्या करना है? नष्ट करना है। वयस्कों को आकर्षित करने के लिए लाइट ट्रैप का अपने को क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, प्राकृतिक शत्रु इसमें क्या होते हैं? बर्ड्स होती है, एंट होती है, वास्प होती है, मतलब ततैया, चींटियां और पक्षी, ये क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। मतलब सीधा सा समझ लेना, वयस्क का तो अलग मैनेजमेंट होगा, मतलब एडल्ट का अलग होगा, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जो लार्वा है उसका मैनेजमेंट अलग होगा, क्योंकि दोनों क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। क्लोरपाइरिपोस का आपको क्या करना है बेटा? यूज करना है। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आईपीएम में अपने को गहरी जुताई करो। पहले गहरी जुताई से कंट्रोल नहीं होता है, लाइट ट्रैप का यूज करो। लाइट ट्रैप नहीं होता है, बीजोपचार करो, फिर जैविक एजेंट का प्रयोग करो, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर रसायन का करो। इसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्रेटेड बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसमें क्या पड़ा? होलोट्रेकिया कॉन्सेनगोनिया। होलोट्रेकिया कॉन्सेनगोनिया कोलियोप्टेरा के अंतर्गत आता है, और इसके साथ में ही मेलेलोन्थिडी इसकी फैमिली है। इसको कोगचेफर बीटल, मई बीटल, जून बीटल कहा जाता है। इसके होस्ट प्लांट लगभग सभी होते हैं, क्योंकि सर्वभक्षी है, सभी जगह पर पाया जाता है, सर्वव्यापी है। अब इसके सती और महत्व की बात करते हैं। ये प्लांट की रूट्स को, लार्वा अवस्था तो प्लांट की रूट को डैमेज करती है, और एडल्ट अवस्था जो ऊपर वाला भाग होता है, जो फोलियर भाग होता है, उसको डैमेज करती है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं
आगे की ओर। और आगे अपन बात करते हैं तो इसके जीवन चक्र में बात करते हैं तो इसकी पहले लट अवस्था मतलब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसका होता है, लार्वा का अलग मैनेजमेंट होगा और इसके साथ में एडल्ट का अलग होगा, क्योंकि लट अवस्था का अलग होगा, एडल्ट का अलग होगा, क्योंकि दोनों ही नुकसान पहुंचाती है। तो मेन इसमें बातें हैं। आई होप आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ बता दिया। फिर भी कोई भी डाउट हो तो याद रखना, और एग्जामिनर पूछेगा सी सेप की क्या होती है, लट अवस्था होती है, सफेद कलर की होती है, क्रीमी कलर की। इसके साथ में एक और चीज का ध्यान रखना, जो कि मैनेजमेंट की, आप मुझे कोई पूछ ले कि मैनेजमेंट ऐसा कौन सा गेट है उसकी दो अवस्थाएं नुकसान पहुंचाती है, तो बेटा वो सफेद लट है, और दोनों का अपने को मैनेजमेंट करना होगा। आई होप बढ़िया तरीके से आप सभी को समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथी।